गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट CDNP हायर सेकेंडरी स्कूल सिहोरा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास केमिस्ट्री सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में या कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें हमने मोल कॉन्सेप्ट मोल संकल्पना के बारे में आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था। उससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताई थी मैंने, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संगठन जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन। अब हम देखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, मोल पढ़ा ठीक है, कि एनटीपी पर या एसटीपी पर कितना होता है, गैस में मोल की मात्रा कितनी होती है, पदार्थ में मोल की मात्रा कितनी होती है। और इसके पहले हमने पढ़ा था आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। इन सारे टॉपिकों के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारियां भी दी थी। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। हम देखेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको उसका एक बेस, मतलब एक मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान या आणविक भार हमसे निकालते बनना चाहिए। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में ये सब बता दिया था। ठीक, तो क्या क्या जानना जरूरी है? सबसे पहले हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए, मतलब संगठन, मतलब एक तत्वों का, यौगिकों का संगठन, ठीक है, इनका प्रतिशत क्या होगा, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं। ठीक, तो इनको जानने से पहले सबसे पहले हमको पहली जानकारी किसकी होना चाहिए? आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास, मास। सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। थर्ड हमारा हो जाएगा परमाणु भार। तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास। इन तीन चीजों को जानना सबसे पहले हमारे लिए आवश्यक है। ठीक, तो आणविक द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, तो आणविक द्रव्यमान या परमाणु भार, अणु भार जिसको हम बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान हमको निकालना है या अणु भार भी इसको बोल सकते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि एग्जांपल के लिए NH3 का आणविक द्रव्यमान या अणु भार क्या होगा? क्या होगा? अणु भार या आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमको परमाणु क्रमांक या परमाणु भार की आवश्यकता होगी। तो नाइट्रोजन, अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हमारा 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी क्या होता है? 1 होता है। तो हम इसका कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास क्या हमारा या परमाणु भार कितना है? 14। तो 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 1, इसके मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा हमारा? 3। तो 14 प्लस 3 इक्वल 17 हो जाएगा। 14 प्लस 3 इक्वल 17। ये क्या हो जाएगा? 17 हमारा अणु भार या आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हो। ठीक, अणु भार। कोई पूछता है NH3 का या अमोनिया का, NH3 का क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, तो आपको इस टाइप से निकालना है। तो मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि इन सारे बहुत से एग्जाम्पल भी दिए थे, बहुत से स्टूडेंटों ने मेरे को
बाकायदे इनको करके और मेरे ग्रुप में सेंड किया। तो आइए हम सबसे पहले अब परसेंटेज कंपोजिशन की बात करते हैं। हमको अणुभार निकालना तो बनता है, ठीक। तो परसेंटेज अणुभार क्या होते हैं? परसेंटेज या प्रतिशत संघटन किसी यौगिक में द्रव्यानुसार 100 भाग में उसके अवयवी तत्वों की मात्रा, यौगिक का प्रतिशत संघटन कहलाता है। किसी यौगिक के द्रव्यानुसार या द्रव्यमानानुसार 100 भाग में अवयवी तत्वों या परमाणु तत्वों की जो तत्वों की मात्रा या संख्या होगी उसे हम बोलेंगे यौगिक या प्रतिशत संघटन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं जब कोई सा एग्जाम देते हम लोग, या हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, ठीक है, तो हमको 100 में से कितने नंबर मिले एक सब्जेक्ट में, हम ये क्लियर करते हैं कि 100 में से हमको कितने नंबर मिले। 100 में से 50, 60, 70 जो भी मिलना है हमको, ठीक है। तो किसी यौगिक की बात हुई तो एक प्रकार से वो भी हमारा क्या है, यौगिक है। अब उसमें यौगिक में हमको देखना है कि कितने प्रकार के तत्व से मिलकर के वो यौगिक बना है और उन तत्वों का प्रतिशत क्या है। जैसे कि हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो उनका प्रतिशत सबका अलग अलग होता है, किसी का सेम हो जाएगा, किसी का अलग हो जाएगा। किसी को नंबर एक सब्जेक्ट में 85 मिले तो किसी को 70 ही मिले, देखते हैं हम। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड में जो हमारा यौगिक होगा, सब्सटेंस होगा, उसमें हम देखेंगे कि हमारा किसी भी तत्व की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, उसमें कितने प्रतिशत वो चीज मिली हुई है, हमको इसके बारे में जानकारी लेना है। तो सबसे पहले हम NH3 का मैंने अणुभार निकाला, क्या निकाला, NH3 का अणुभार, ठीक। तो हमको परसेंटेज निकालने के लिए, प्रतिशत संघटन निकालने के लिए अणुभार की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अणुभार की आवश्यकता। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज इक्वल H इंटू 100 बाय टोटल। या कैसे लिख सकते हो इसको? क्या परसेंटेज का प्रतिशत संघटन किसका? जैसे कि मैंने पूछा NH3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत संघटन क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पास? अणुभार। क्या होगा हमारा? तत्वभार या अणुभार, तत्वभार यहाँ पास तत्वभार इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा? तत्वभार इंटू 100 अपॉन में यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार। अब बोलोगे सर तत्वभार मतलब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये हमारे क्या है? तत्व हैं। तो इनका भार कितना होता है? परमाणु भार, इनका परमाणु भार कितना होता है? प्लस इंटू 100 करेंगे। और यौगिक का अणुभार निकालना मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अभी अपने नाइट्रोजन का अणुभार यहाँ पास मैं शॉर्ट में एक बार और बता देता हूँ, NH3 का, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, लेकिन परमाणु भार कितना होता है? एटॉमिक मास इसका 14 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, इंटू 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 प्लस 3 इक्वल हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 17। तो NH3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत, तत्व का भार, अब तत्व का भार नाइट्रोजन हमारा कितना है? 14। तो 14 इंटू 100 करेंगे और यौगिक का अणुभार, इस पूरे यौगिक का अणुभार हमारा कितना है? 17। ये 17 तो कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 14 ये 17, ये कितना हो जाएगा? 1400 बटे 17। और इसका डिवाइड हमको इसमें करना है,
घटेगा किसी नंबर से? नहीं घटेगा। तो कैसे कर देंगे हम? 17 अपना 85, तो 17 ठीक है। कितने बार जाएगा? 8 बार। तो इक्वल 8 बार कितने में जाएगा? 140 में तो 36 तो बचा 4। फिर हमारे पास क्या है? अभी 0 है तो 17 दूरी 34। फिर बचा कितना हमारा? 7। फिर डेसिमल 34, फिर 34 तो बचा हमारा 6। फिर क्या हो जाएगा? फिर डेसिमल का 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 17 दिया 51, 17 चौके 68 होता है तो 17 कितने बार गया हमारा? अभी हमारा हमने किया फर्स्ट बार तो 8 बार गया। सेकेंड बार हमारा कितना बचा? हमारा 6 बचा तो 2 बार गया। ठीक, ये 2 बार गया 40 में से, तो 40 में से 34 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 6। फिर डेसिमल हमने लगा दिया तो डेसिमल का 0 तो 17 दिया 51 तो क्या बचा यहाँ पास हमारा? 9 बचा। फिर 0 लगा दिए 17 अपना 85। इस प्रकार ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रतिशत। क्या हो जाएगा हमारा? प्रतिशत संघटन। किसका? NH3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 82.35%। कितना है? 82.35%। ये 3-5%। यस, आया समझ में? चलिए इसी टाइप से एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। या देखिए, अब यदि यहाँ पर हाइड्रोजन का पूछ ले, क्या पूछ ले? हाइड्रोजन का पूछ ले तो क्या करोगे? 100 में से 82.35 को माइनस कर देना। हाइड्रोजन का निकालना हो तो इसमें से 100 माइनस 82.35 माइनस कर देना। ठीक, इस 82.35 को माइनस कर दोगे तो हमारा हाइड्रोजन का निकाल आएगा। चलिए, तो ये समझ में आया आप लोगों को? यस। तो अब देखते हैं अपन एक और किसका देखेंगे? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस चेक करते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूं ये, और बाकी ये, और इसको भी मैं एक ही रफ कर देता हूं। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत संगठन। अब कार्बन का अणुभार सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा प्रतिशत संगठन के लिए। तो CO2, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2 तो 12 प्लस क्या हो जाएगा? 2 है यहाँ पास, ये 32 तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पास? 44। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार, कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार 44 है। लेकिन अब हमको यहाँ पास कार्बन का निकालना है तो कार्बन क्या हमारे तत्व है, और तत्व का हमारा परमाणु एटॉमिक मास, परमाणु भार कितना होगा हमारा? 12। तो क्या कर देंगे हम इसको? 12 × 100 बटे यौगिक अणुभार। इस पूरे यौगिक अणुभार हमारा कितना निकला? 44। तो ये 44, 6 जा 2 2 जा, फिर 2 3 जा, फिर 2 1 जा, 2 1 जा, तो क्या हो जाएगा? 3 × 100/11 तो क्या हो जाएगा? 300/11 क्या हो जाएगा इसका? 11 2 जा 22 तो 11 दूनी 22। फिर बचा कितना हमारा? 8 बचा तो 11 7 77। फिर बचा 2 तो 77। फिर बचा कितना हमारा? 3 बचा। फिर ये जाएगा, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? कार्बन का प्रतिशत संगठन कितना होता है? 27.27%। मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत होता है 27.275%, 27.27% इस पूरे यौगिक का। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बेसिक रूप में थोड़ा सा ऐसा और बताता हूँ कि देखो, मेरे पास कोई सा भी कंपाउंड हो, यौगिक हो, ठीक,
तो उस यौगिक का सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अणुभार निकालना होगा। अणुभार आप लोगों से निकालते बनता होगा, यस यस। तो अणुभार जब निकाल लोगे तो अणुभार के साथ साथ उसका अणुभार हमको कहाँ लिखना है, यौगिक का अणुभार नीचे अपॉन में लिखेंगे। तत्व का भार इंटू 100, 100 कॉमन रहेगा, तत्व का भार, तत्व के भार में यदि कार्बन का पूछता है, ऑक्सीजन का पूछता है, यदि हम बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का कितना है, तो क्या करोगे यहाँ पास 12 की जगह 16 रख दोगे, 12 की जगह 16 इंटू 100 बार 44 रख दोगे। ये सेम रहेगा अभी, लेकिन 12 की जगह हमारा क्या हो जाएगा 16, क्यों ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16 होता है। तो ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम मूलानुपाती सूत्र, जिसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, और कुछ इसके भी और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, मतलब थोड़ी सी और लेंथी टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको एक न्यूमेरिकल संख्यात्मक प्रश्न भी बन सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।